ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल देखा था, तो आज हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे फिर से थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे जो हमने पिछली क्लास में करा था। अच्छा, WLAN इम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहला होता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन। होता क्या है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन रेंज फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी यूज बाय सेल फोन। मतलब एग्जांपल, अगर आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ट्रांसमिशन करानी है, तो आपको जैसे एग्जांपल किसी को कॉल लगाते हो, पहले वो टावर पे जाता है आपके, जो नियर बाय टावर होता है, फिर टावर के थ्रू आपका किसी और टावर पे जंप करता है। इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। ठीक है। अच्छा, रेडियो बैंड, अच्छा रेडियो बैंड एग्जांपल, रेडियो पे आपका न्यूज आते रहते, चैनल आते रहते हैं। हाँ, वॉकी टॉकी भी आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है, जिसे हम RF बोलते हैं। RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो भाई इसको कैप्चर करना, इसको देखना, ठीक है। मोबाइल फोन से इसमें कम ही रहती है क्या, मोबाइल फोन से कॉल्स वगैरह आती है, कॉल्स वगैरह आती है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही आती है। फिर सुन ले। अच्छा, इसमें एक डिवाइस आता है RTL SDR। ठीक है, एक डिवाइस का नाम आपको बता रहा हूँ। वो ये करता क्या है, पहले सुन लो। हार्डवेयर थोड़ी हैकिंग के नाम पे भी आ जाओ। RTL, RTL और SDR, ये एक डिवाइस है। ये करता क्या है, पहले देख लो डिवाइस की शक्ल, देख लो क्या डिवाइस की शक्ल है। अच्छा, लैपटॉप बंद कर दो दोनों भाई साहब, बंद कर लो, बहुत बढ़िया। सर मैं जरा इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है, आगे बहुत बर्बाद है। बहुत बढ़िया सब। अच्छा, ये आपका एक डिवाइस है RTL SDR करके। ये डिवाइस पता है किसको क्या करता है, कभी किसी ने अगर पढ़ा हो हार्डवेयर हैकिंग के बारे में तो पता होगा। जैसे कि एक होता है ना कि पुलिस वाले क्या करते हैं, दो क्रिमिनल आपस में बात कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करके सुनते हैं। तो डिवाइस ये वही करता है कि एग्जांपल, आप दोनों बात कर रहे हो, मतलब कोई आपसे बात कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को पहले कैप्चर करेगा, देन क्या करेगा, आप उसकी वॉइस सुन सकते हैं दोनों की। जैसे पुलिस वाले कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो ये डिवाइस हमारी उसी चीज में काम आती है। डिपेंड डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आपने उसका नंबर डाल दिया, उसका नंबर डाल दिया, ऐसा नहीं। ये रेंज वाइज आता है। ठीक है, आप और ये दोनों बात कर रहे हैं, मैं क्लास वाली जो पूरे में करेगा तो वो वाले कैसे कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, डिपेंड ऑन रेंज। ये डिपेंड करता है रेंज पे कि आपकी कितनी रेंज है। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है। इसमें बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस आते हैं जो आप इसमें फ्रीक्वेंसी कैप्चर, एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया वाईफाई जैमर, तो वाईफाई जैमर आपका 5 मीटर का भी आता है, 10 मीटर का भी आता है, और पूरे स्टेट के लिए भी आता है, और पूरे इंडिया के लिए भी आता है। ठीक है, तो जो आपका स्टेट, हाँ उसके लिए मनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था कि जो आपका बंद कर, बंद कर, इसमें से कौन सा वाला भी आता है। हाँ मुझे क्यों हटाते हो, लैपटॉप दिखा। बढ़िया बढ़िया, बंद ही कर रहा हूँ। अभी भी अभी आवाजें आ बात है रही आगे। है। कौन से वाला है इसमें, चलो। ये कौन है, हाँ? अरे यार, इसके में से नहीं आ रही, फिर तेरे में से आवाज आ रही। मेरा म्यूट है, माइक बंद है मेरे। तेरे में से ही आ रही थी आवाज, ये तू ही है ये। चलो कोई नहीं। अच्छा, तो ये RTL समझ में आया। वाईफाई जैमर आपका लाइक एक तरह से मान लो 5 मीटर तक का भी आता है, जो आप फोन में लेके घूम सकते हो, वो आता है आपका 5 हजार का। जो 50 मीटर के लिए आता है वो आपका 10 हजार, 15, 20 हजार का समथिंग आता है। हाँ, वाईफाई जैमर मतलब एग्जांपल, आपके जितने भी रेडियो टावर्स होते हैं ना फोन के, फ्रीक्वेंसी जो काम करती है, 4 GB, 3 GB, 2 GB, जो आपकी चलती रहती है ना, उन सबको बंद कर देगा। आपके फोन के टावर ही नहीं आएंगे तो फोन कैसे करोगे, किसी से बात कैसे कर पाओगे। एक मूवी नहीं है, चेन्नई चेन्नई टू चाइना, कौन सी मूवी है वो, नहीं कुछ भी, कौन सी वाली, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उसमें, जो गाड़ी के ऊपर लगाने थे ना वाईफाई जैमर था। हाँ, कम्युनिकेशन होती है। एग्जाम्पल, जो आपकी आर्मी वाले होते हैं, वो अगर कम्युनिकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी रोकने के लिए क्या करते हैं, वाईफाई जैमर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने एक जगह लगा दिया, और जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी सबको जाम कर देगा। जब आप बात ही नहीं कर पाओगे तो हमला करेगा, सिंपल सी बात है। तो आप अपने काम के लिए भी कर सकते हो। अगर किसी को, आप कॉलेज में सपोजिट पढ़ने जा रहे हो, और आपकी मैम आपकी मम्मी को फोन लगा दे, तो उस टाइम पे जान कर दो। ठीक है, तो लैपटॉप से देखो जैमर आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल वाईफाई है आपका, अब वाईफाई में लाइक
डॉस अटैक कर दो तो आपका वाईफाई बंद हो जाएगा, वाईफाई जाम हो जाएगा। एग्जाम्पल वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास एक छोटा सा अडेप्टर आता है, 120 रुपए का अडेप्टर, उससे भी कर सकते हो वाईफाई को जैम। और हाँ एक चीज और, वाईफाई को जैम आप वाईफाई को जैम आप ऐसे भी कर सकते हो विदाउट कनेक्शन, मतलब एग्जांपल आप वाईफाई से कनेक्ट भी नहीं हो तब भी आप उस वाईफाई को बंद कर सकते हो। वाईफाई में सिखाऊंगा ना सीएच में। अब कैसे तो सिर्फ मैंने डिवाइस 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, नेटवर्क जाम के लिए। एग्जांपल आपके पड़ोसी का वाईफाई है, ठीक है, हाँ तो आप उसके वाईफाई पे अटैक करते रहो, आपका मतलब कनेक्ट भी नहीं हो आप, उस पर डॉट अटैक करते रहो, जाम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई बंदा उस वाईफाई से कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो बस इतना ऐसा कॉलिंग नेटवर्क के लिए फिर आपको वाईफाई जैमर ही लेना पड़ेगा, छोटा सा डिवाइस जो आता है। ये अमेजोन पे कितने रुपए मिल जाएगा? 5 अभी क्या बोले 5 मिनट की ये रहा अमेजोन। हाँ पता लग गया हमने करा है, पहले बात तो पता लग जाए तो मैं करी किस बात के। दूसरा ये सुनने से भी इतना पता है कि भैया हमने अपने घर पे 600 रुपए का वाईफाई लगवा लिया, देने बात खत्म। उन्हें नहीं पता कि करंट, वो पता क्या करता है फिर सीधा वो लगाते हैं सर्विस सेंटर कॉल, और वो आते हैं आपके, जब तक आप तो काम बजा दोगे सीधा सा, ठीक है, और वो आते रहेंगे और आप काम करते रहोगे, है ना। अच्छा यहाँ पे वाईफाई जे डब्ल्यू मिल गया। उनका अडेप्टर से कर रहे होंगे पर हम तो उनके सिग्नल से है नहीं, तो उनके नेटवर्क के अंदर हम यूज तब भी कर सकते हैं। आईपी को तो कुछ नहीं पता होना चाहिए, बता दूंगा जब पता होना चाहिए। ये टूल नहीं है, वो अडेप्टर छोटा सा ये रहा। अच्छा ये रहे आपके वाईफाई जैमर्स, जो एग्जांपल आपकी ये रहे, ये भी है स्पाई डिटेक्टर, मतलब कोई अगर इसे तो कैमरा में छुपा देते हैं स्पाई करने के लिए, तो बस उस चीज के लिए आपका ये काम आता है। भाई हार्डवेयर हैकिंग में पैसा खर्च करना ही पड़ता है, तो काम उससे पहले पहले आपको चीजें आनी भी तो चाहिए ना। इसमें वाईफाई जैमर नहीं दिखा रहा है सबसे ऊपर हो जाता है, नहीं वो नहीं है। हाँ मैं सीसीए में पढ़ा रहा हूँ, हाँ तो अरे तो इधर देख लेना, मैं दिखा रहा हूँ ना इधर। अच्छा ये गैजेट पता क्या करता है, मैं देखा ये सुनो मेरी इसमें सुनो मेरी बात, ये एक वॉच है, इस वॉच से भी आप क्या कर सकते हो, वाईफाई को जैम कर सकते हो। इसके अंदर एक चिप आती है, उस चिप से आप क्या कर सकते हो, वॉच लाइक जो भी आपकी वाईफाई डिस्कनेक्टेड है या फिर वाईफाई है ना, आप उसको जैम कर सकते हो इस वॉच से, ठीक है। दूसरा वाईफाई जैमर, इतने छोटे से भी आप ये लाइक एक तरह से आर्डिनो टाइप का डिवाइस हो गया, ठीक है, तो इससे भी आप बना के अपने हिसाब से बना के जाम कर सकते हो वाईफाई को। तो बस बहुत सारे देखो, इससे भी कर सकते हो वाईफाई जैम से, मोबाइल सिग्नल नहीं वाईफाई जैम बोल रहा हूँ। हाँ जी अडेप्टर है ये, फिर लैपटॉप पे लगेगा नहीं। हाँ लगा सकते हैं, हाँ वो आ जाएगा डोंगल से, डोंगल बोलते हैं। दूसरा चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात हुई, तो भाई ये अगर एग्जांपल तुम्हारे टाइम पे भी हुआ भी तो कुछ टाइम पहले कि आपका पूरे स्टेट का नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वो पूरे स्टेट के लिए होता है वाईफाई जैमर, कि आपको इंटरनेट या फिर कोई भी आप चीजें एक्सेस नहीं कर सकते, वो पूरे स्टेट लेवल पे, लेकिन आप नहीं कर सकते, आपके पास पहले परमिशन होनी चाहिए डीएम की। गवर्नमेंट कर देती है ना कुछ, दंगे वंगे होते कभी, हाँ, तो उस टाइम पे कर देती है, उस टाइम पे कर देती है, पूरे स्टेट के लिए होता है, डीएम की परमिशन है, गवर्नमेंट है वो, नहीं अगर ऐसा कोई है तो भैया उस पर केस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो कर क्यों रहा है, देख यार पता नहीं ये हैकर होते हैं, देख हैकर होते हैं वो तो छुप जाएंगे ना भाई। एग्जांपल मैंने कोई डिवाइस खरीदा, ठीक, मैंने वाईफाई जैमर लगा के छोड़ दिया और मैं चला गया, पता चल गया मतलब तो जैम हो चुका है ना। अब सबसे पहले तो ये कि आपने जो पेमेंट करी होगी क्रेडिट कार्ड से करी होगी, उसकी डिटेल्स निकल जाएगी कि भाई इस टाइम पे वाईफाई जैमर किसने खरीदा था, ठीक है, कितने टाइम पहले खरीदा था, तो वो सब आप डिटेल्स को निकलवा के उसको पकड़ सकते हो। मुझे ऐसा होगा हमने ऐसे 1 महीने पहले खरीदा, 1 महीने बाद में जानकर, अभी मेरे दिमाग में वही आता है, पूछने वाला है, मुझे पता है।
एग्जाम्पल कभी ना कभी तो खरीदा होगा ना, सबकी लिस्ट निकालेंगे, वो सबको पकड़ के करके जिसने खरीदा। या पहली बात तो इंडिया में चीजें इलीगल है, आप क्यों वाईफाई जमा खरीदो, क्या काम आ गया आपको वाईफाई जमा करने का, सबसे पहले बड़ी बात है ना। तो ये आप एक आपकी अगर हार्डवेयर हैकिंग में बताऊं तो एक पेन ड्राइव आती है यूएसबी किलर नाम से, ठीक है। वो क्या करती है कि आई गेस 6-7 हज़ार की आती है, उसको सिर्फ आपको लैपटॉप पर लगाना है, लैपटॉप खत्म, लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा कभी। मदरबोर्ड खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हाँ ये मैंने भी ठीक है। तो मदरबोर्ड नीचे दिया, हाँ करवा दे, पैसा बहुत है, पैसा लगाओ क्यों नहीं, लैपटॉप आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर सबको? अच्छा यहाँ पे हाँ जी, कार अनलॉक करने का आता है हैक आरएफ, वो छोटी मोटी कार तो वही देखता है, उसकी पॉडकास्ट ही देखता है ना, जो बंदा बताता है वो उसके मैगी वाले बाल होते हैं, टॉप 10 हैकिंग टू क्रैक। बस 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 अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि भैया 35 हज़ार के, अब तुम ये सोच रहे हो 35 हज़ार के डिवाइस से तुम करोड़ की कार वो करोगे, हैक करोगे टेस्ला वाली, तो छोड़ो फिर भूल जाओ तो रोल्स रॉयस कौन सी आईओटी चलती है बेटा, चलती है आईओटी से वो, तो टेस्ला को करने के लिए बाहर कंट्री में इंडिया में थोड़ी मिलेगी, इंडिया में थोड़ी मिलेगी आपकी रोल्स रॉयस या फिर टेस्ला, रोल्स रॉयस कहीं तो मिली, टेस्ला की बात कर रहा हूं मैं। अरे बस हो गया हो गया, आज तो कुछ बोल नहीं रहा, क्यों क्या हो गया आज चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। अच्छा सुनो मैं कुछ कर लूँ अब। अच्छा अच्छा डब्ल्यूएन स्टैंडर्ड, established the standard certificate several organization, देखो एक होता है IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ये क्या है तरह का आपका स्टैंडर्ड है, जिसके बेसिस पे आपकी वायरलेस या फिर वायरलेस के डिवाइसेस जो है वो सारे स्टैंडर्ड इसी स्टैंडर्ड पे काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, एक यूनियन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक बॉडीज बनाई है जिन्होंने कंट्री कंट्री, उसमें क्या आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी काम करती है सारी, जितने भी आप रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हो ये स्टैंडर्ड पे काम करती है, ठीक है। तीसरी है वही क्या कहते हैं आपका 802.11 स्टैंडर्ड एंड वाईफाई प्रोटोकॉल्स, मतलब जितनी आपकी वाईफाई प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि WPA 2 WEP, ठीक है, ये सारी जितनी प्रोटोकॉल्स हैं आपकी ये इस पे काम करती है 802.11, ठीक है, .11, बस ये सारी चीजें हैं। दूसरी आपकी एक बच जाती है, वो आपका देखते रहना, तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना तुम्हारा दिमाग खराब पढ़ते रहो। अच्छा वाईफाई WLAN इज द वर्नेबल वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक, मतलब बहुत सारे वाईफाई के ऊपर अभी मैंने बताया थ्रेट है कि भाई आप कनेक्ट भी नहीं हो बट आपको उसको जितने बंदे कनेक्टेड है वाईफाई से उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ये एक थ्रेट है आपका, है ना। एग्जाम्पल इसमें होता क्या है कि वाईफाई के ऊपर ना आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हो प्रॉब्लम के देने का, एग्जाम्पल मैं किसी वेबसाइट के ऊपर लगातार पिंग कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भेजते रहता हूँ, तो वेबसाइट क्या होगी एक टाइम पे क्रैश हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे ना कैसा होता है कि आप एक वेबसाइट पे 5,000 रिक्वेस्ट ही भेज सकते हो एक टाइम पे ऊपर, 5,000 समथिंग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो मैंने क्या कहा 5,000 नहीं, 5,000 बैठा रहा चुपचाप। एग्जाम्पल ले लो कि एक मैंने साइट बनाई, मैंने साइट पे एक लिमिट डाल दी कि भैया 10-15 हज़ार ही यूजर जो है उसके ऊपर एक्सेस ले सकते हैं, अगर उससे ऊपर अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो क्या हो जाएगी, वेबसाइट आपकी क्रैश हो जाएगी या फिर डाउन दिखा देगी। एग्जांपल ले लो, दिखाएगी सबका डाउन दिखाएगा, नहीं सिर्फ वो जो वेबसाइट है मेरी XYZ, हमने 15 जोड़ रखे हैं तो उससे ऊपर 15 को कोई ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। एग्जांपल ले लो कि आप सब एक वेबसाइट पर लॉगिन कर चुके हैं, फिर कर रहे हो, ठीक है, मैं एज अ हैकर उस वेबसाइट को डाउन कर दूं तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। आप कभी बैंक गए हो अगर हम लॉगिन पहले से तो चलती साइट बंद हो जाएगी, चलती साइट ही बंद हो जाएगी ना, यूज ही नहीं कर पाओगे ना। बचाने का तरीका जारी रहे देखो, अरे समझ गया एनीमे वैसे हुआ है। दूसरा इसमें तरीका ये है कि अगर कोई साइट अगर क्रैश हो जाती है तो ये बता दे आके, कौन बताता है, कौन बोल रहा है, चुप बैठा रहा, चुप बैठा रहा। एग्जांपल ले लो कि कोई साइट अगर डाउन हो जाती है तो उस पर आप लोड बैलेंसर लगा सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपकी साइट डाउन ना हो या फिर
थोड़ी एग्जांपल थोड़ा पैसा खर्च करो वेबसाइट के ऊपर कि सिक्योरिटी थोड़ी और इनहेंस कर दो, कि अगर आप 5,000 रिक्वेस्ट की लिमिट सेट करवा रहे हो तो 10,000 की लिमिट सेट करवाओ। ये जिसने वेब डेवलपमेंट जो वेब डेवलपमेंट पढ़ता है ना उससे पूछना सर से कि भैया लिमिट लगा रखी तब तो मैं ऐसा नहीं लिमिट लगाने पे डिपेंड करता है ना, मतलब सिक्योरिटी आपने कैसे लगा रखी है, WAF बोलते हैं उसे। मान लो हम 10,000 की लिमिट लगा रखी है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता 10,000 जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाए मैं सेट नहीं ऐसा नहीं कर सकते यार, नहीं अगर 10,000 कंप्लीट हो गए तो 10,000 के बाद कोई ज्वाइन नहीं कर पाए ऐसा नहीं हो सकता यार। ऐसा कैसे, ऐसा हो ही सकता, पॉसिबल ही नहीं ना। एग्जांपल बिजली घर गए हो आप बैंक गए हो, वहाँ बोलते हैं ना कि भैया हमारा सर्वर अभी डाउन चल रहा है। सर्वर डाउन का मतलब होता है कि एक वेबसाइट है और बैंक तो बहुत सारे दुनिया में है ना, इंडियन पूरे बैंक, पंजाब नेशनल बैंक बहुत सारे हैं, लेकिन वेबसाइट तो उनकी एक ही है ना। तो मल्टीपल यूजर्स क्या करते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हमारा इस पे होता है वाईफाई के ऊपर, कि भाई अगर मल्टीपल मैं यूजर्स लॉग इन करने की ऐसा फेक रिक्वेस्ट भेज दूँ तो वेबसाइट हमारी क्या होती है, डाउन हो जाती है। वही है जैसे हमने 10,000 की लिमिट लगा दी इसमें मैं हम पूरा ज्वाइन नहीं कर पाए जैसे उनमें से एक आध नहीं लोग आप और इस तरह सिक्योरिटी नहीं है लगता, सिंपल। मुझे नहीं पता। अब वो उसके पास है कंपनी के पास है अब जैसे ये सर्च करें कि जहाँ पे ये सर्च ना कर पाए ये तो होगा ऐसा नहीं हो सर्च हाँ। करने को मना करें नहीं मैं सर्च में नहीं करूँगा अरे भाई कहने का मतलब ये है, चुप बैठ रहो शांति से, तू चुप बैठ सही रहो। बात कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट एक है, मैं चाहता हूँ ऐसी सिक्योरिटी लगाना कि 10,000 लोग ही ज्वाइन कर पाए, सब ज्वाइन कर ही ना पाए, पॉसिबल नहीं है, बात खत्म, अभी का पेपर पे। तो ये भी बता दिया था हाँ जी। अनऑथराइज एक्सेस तो वो एक्सप्लेन कर रहा था ना, मैं थोड़ा सा समझ नहीं देखा। आया हाँ, अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस का मतलब क्या है कि एग्जांपल ले लो कि कोई भी नॉर्मल पर्सन है, एग्जांपल। ऑथराइज का मतलब क्या है, हम सारे एक वाईफाई से कनेक्टेड है तो वो ऑथराइज बंदे होंगे। अनऑथराइज का मतलब है कि रिक्वेस्ट भेज देना मल्टीपल उसके ऊपर, कि कोई ऑथराइज पर्सन लॉग इन नहीं ले पाए वाईफाई के ऊपर, ठीक है। ऐसी वेबसाइट के साथ ही काम होता है। अच्छा यहाँ पे लिखा था मैक एंड आईपी स्पूफिंग, इसका मतलब क्या होता है, ये सारे नुकसान है वाईफाई के ऊपर बता रहा हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, देखिएगा। तो बंद कर दो और वैसे भी वो अगर आप जाओगे उस पे अंदर क्या होगा, इसके आपके रेड तरीके से आ जाएगा अगर आप पहले मिस्टेक कर दोगे तो। और तो कोई उसको इग्नोर करना नहीं आता फिलहाल, मैं इसे सीख ली। बताना कहाँ गया इसके अंदर देख जब भी देख, अभी तो एडिट करा हुआ लग रहा है। हाँ जी। एक और चीज, अच्छा ईवास ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब, चुप बैठा रहा है। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, इसलिए भी थोड़ी थोड़ी देर सुना। अरे मैक और आईपी सूखी मिल रहा था हाँ, मैक स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, एग्जांपल मैंने वाईफाई का मैक एड्रेस अपना मैक एड्रेस बना लिया और किसी को अगर मैं हैक कर रहा हूँ तो क्या जाएगा, वाईफाई का मैक एड्रेस जाएगा, ठीक है। ऐसे हम स्पूफिंग वाईफाई का मैक एड्रेस फेक ही बना सकते हैं फेक बना नहीं सकता, किसी का चोरी कर सकता है। फेक बनाने का, अगर तू फेक बनाता है मैक एड्रेस तो यार तू पकड़ा तो जाएगा, ठीक है मान लिया, लेकिन वो वेंडर नहीं दिखाएगा कि कौन से वेंडर से यूज होता होता है ना। मैक एड्रेस 48 बिट का मैक एड्रेस बताया था मैंने, स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट अपने क्या होता है। किसी को वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं तो फेक आईपी एड्रेस ले लें फेक आईपी एड्रेस से हैक करें तो हम पकड़ जाते हैं। हाँ तो उसे स्पूफिंग कहते हैं, मतलब मल्टीपल आईपीस की लेयर्स आपने लगा दी। एग्जांपल प्रॉक्सी होता है आपका, एक आपका वीपीएन होता है। वीपीएन आपके क्या दिखाता है, आपकी रियल आईपी थोड़ी दिखाता है, तो स्पूफिंग कहलाता है। ऐसे वीपीएन यूज कर सकते हैं अगर हम किसी आईपी को स्कैन कर रहे हैं तो हाँ कर सकता है तो यूज। हम वाईफाई का एक एड्रेस कैसे ले लेंगे वाईफाई का, एक आईपी एड्रेस कहाँ से लेंगे वाईफाई का फेक एड्रेस नहीं ले सकता। ये मतलब इसका किसका, ये अटैक करवा है हाँ तो इसकी आईपी ना जाए इसकी आईपी ना जाए, वीपीएन यूज कर सकते हैं वीपीएन यूज कर सकता है, प्रॉक्सी यूज कर सकता है। जब मैं हैकिंग सिखाऊंगा तब बताऊंगा। क्लास है हाँ, सीएच नहीं है अच्छा यहाँ पे और भी एग्जांपल डॉस अटैक का मैंने बता दिया, लाइक डाउन करना। ईव ड्रॉपिंग का मतलब है कि दो बंदों की बीच की बात सुनना, एमआईटीएम अटैक करना, ठीक है। एग्जांपल ले लो कि आप किसी वाईफाई रिक्वेस्ट भेज रहे हो। हाँ ये जितनी भी अटैक्स आ गए इसमें, ये सब सिखाएंगे। अब सुन ले, तो यहाँ तक क्या होगा कि ईव ड्रॉपिंग का मतलब है कि अगर मैं कोई रिक्वेस्ट वेबसाइट के ऊपर भेज रहा हूँ तो आपके गेटवे के थ्रू जा रही है, गेटवे का मतलब आपका राउटर के थ्रू जा रही है। अब कोई साइट है जो एचटीटीपी है, अब अटैकर क्या कर सकता है, जो लॉगिन में डाल रहा हूँ यूजर पासवर्ड एचटीटीपी साइट के ऊपर, अब वाईफाई से मैं भी कनेक्टेड हूँ तो मैं देख सकता हूँ यूजर पासवर्ड को, तो वो सिखाऊंगा एमआईटीएम अटैक के अंदर, हैकिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सेशन हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल आपने कहीं लॉग इन कर लिया, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब उसकी एक होती है कुकीज, एक आईडी होती है, आईडी बोल लो, उसे हम कुकीज बोलते हैं, ठीक है।
उस कुकीज को मैं जैसे तैसे करके कैप्चर कर लूँ, जैसे भी करूँ, चाहे MITM अटैक कर लूँ, चाहे मैं कुछ और कर लूँ, जो भी आपकी इच्छा वो कर लो। अब कुकीज चुराने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उस साइट के ऊपर विदाउट यूजर नेम पासवर्ड उस कुकी के थ्रू लॉगिन ले सकता हूँ। उससे भी होता है। हाँ, नेटफ्लिक्स एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल तूने नेटफ्लिक्स लॉगिन कर रखा है। अब मैं जैसे जगह कुकी चुरा लूँ, लैपटॉप बोलूंगा लैपटॉप दे दे मुझे 2 मिनट के लिए, कुकी चुरा ली मैंने। अब उन कुकीज का यूज मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ जब तक तू लॉग आउट नहीं करेगा। इसका मतलब यूजर ने पासवर्ड दिया ना। एक वैल्यू जनरेट होती है जब आप आईडी जनरेट करते हो ना, यूजर पासवर्ड डालते हो तो एक वैल्यू जनरेट होती है, ठीक है, उस वैल्यूज को हम बोलते हैं कुकी, आईडी को बोलते हैं, ठीक है। वही कुकीज होती है, वही कुकी होती है, ठीक है। तो बस एक काम करते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया था, बताना स्टार्ट कर, कैसे क्रिएट करेंगे एक्सेस पॉइंट एक। सबसे पहले तो मैं मल्टीपल डिवाइसेस ले लूं। फोन भी ले लो वाला सर, नया वाला फोन कॉल आ रही है। ये कॉल आ रही है, कौन आ रही है? नेचर कॉल वॉशरूम। चलो ये मैंने, चलो भाई ये मैंने आपके 4 डिवाइसेस ले लिए, जिनके अंदर 2 डिवाइसेस के अंदर ऑलरेडी वायरलेस कनेक्टेड होता है फोन के अंदर, आपके टैबलेट के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेस पॉइंट लेंगे नीचे से, एक्सेस पॉइंट लगाएंगे। कहाँ एक्सेस पॉइंट वहां है? से नीचे आगे करो, आगे करो। ये रहा एक्सेस पॉइंट, ये रहा AP, ठीक है। एक्सेस पॉइंट का नाम कैसे चेंज करता है, बोल बोल। इसका नाम लिखा है ना एक्सेस पॉइंट 0, क्या है? हाँ हाँ क्लिक करेंगे, बहुत बढ़िया, बोल आगे। भूल गया, डिस्प्ले नेम, बस ऐसे तो वो बात को कौन भी जाएगी। और हाँ धीरे धीरे बोला, समझ गया मैं। हाँ बोल आगे, अब कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले WEP पे क्लिक करता है, यहाँ पे आप डालो एग्जांपल में डालिए GLOBAL ग्लोबल, पासवर्ड डाल दिया मैंने 08, इस तरीके से उल्टा डाल दिया जो पहले मैंने गलती की। तो भैया अब आपका ये क्या हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ, सिंपल। अच्छा PCs के अंदर आप कैसे कनेक्ट करोगे, एग्जांपल में PC पे क्लिक कर दिया, अब ये आपका एक डब्बा सा CPU आ गया, बंद करो तो सबसे पहले बंद करना है। बहुत बढ़िया। अब उसको वो जो टेबल नीचे है उसको हटा दो, निकाल दो उसको। बस बहुत बढ़िया, समझ गया, आपको आता है, हो गया। अब ऑन कर दो, मैं भूलने वाला था मुझे पता था तुम ऑन नहीं। अच्छा अब क्या करना है, कॉन्फ़िगर बोलते हैं वो वाईफाई पे जाना है। अच्छा वाईफाई का WEP सिक्योरिटी, डाल दो पहले डिफॉल्ट नाम, पहले काम सुनो करो। डिफॉल्ट नाम चेंज कर देते पहले तो, ग्लोबल की डाल दो। किसका फोन चल रहा है, लास्ट में किसने वाला था। ठीक है देखते हैं, वेट करेंगे, हो गया करें। ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे डिवाइसेस पे यही करोगे। हाँ वायरलेस, WWDC बोलते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कॉन्फ़िगर एंड देन वायरलेस, तुम जा रहा हूँ कह रहा पैसा, कह रहा पैसा, कह रहा पैसा खत्म जिम्मे नंबर खत्म हो गए इसके कह रहा कुछ सेट बचा ही नहीं जो मारूं चलो ठीक है, कॉन्फ़िग। अच्छा इसमें ऑलरेडी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वायरलेस। तो इस तरीके से आप सारे जितने भी डिवाइसेस हैं आपके ग्लोबल कनेक्टेड कर लो, सारे डिवाइसेस, गलत पास पता चलेगा ही नहीं। मैं बताऊं क्या दिक्कत थी। बोलो ठीक है। तो ये भी डिवाइस आप कनेक्ट कर लेना, फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा डिलीट करना है मुझे ये वाला डिवाइस, तो कैसे करेंगे, ये डिवाइस डिलीट करना है, क्लिक करेंगे, हाँ दिल बटन दबाओ, डेल बटन, इंटर कर दो।
बहुत बढ़िया, शाबाश। आपसे भी हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप एक्सेस पॉइंट क्रिएट करोगे। अच्छा, अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूँ, रियल वर्ल्ड में आप कैसे करोगे प्लीज? क्या? एक्सेस पॉइंट रियल वर्ल्ड में कैसे क्रिएट करोगे, या फिर आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी रियल वर्ल्ड में? मतलब एग्जांपल ले लो, आपके पास 10 डिवाइसेस हैं, पीसीस हैं 10, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या करोगे इसके अंदर? एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट कैसे क्रिएट करोगे सबसे पहले आप? रियल वर्ल्ड के ऊपर 10 पीसीस हैं, अब मुझे इनमें इंटरनेट चलाना है, तो मैं क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? वाईफाई की। हम्म, वाईफाई। नहीं। अच्छा, मेरे पास ना यहाँ पे ये तो वायरलेस हो गया ना, मुझे वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करना है। अब बताओ तो आप लगा देंगे। केवल केवल क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, ये पूछ रहा हूँ मैं। स्विच की जरूरत पड़ेगी, केवल सीधा राउटर पे लगा नहीं सकता? एथरनेट केबल। सर एथरनेट केबल है। एथरनेट केबल। चलो सुन लो, डिपेंड करता है कि आपके राउटर में टोटल देखो वहाँ पे 4-5 पोर्ट ही लगे होंगे, है ना? है ना? अब सबसे पहले आप क्या करोगे, 10 आपके पास 20 पीसी है, आपको इंटरनेट चाहिए, सबसे पहले आप ले आओगे स्विच, जो कि L2 का होगा। L2 का स्विच थोड़ा सा सस्ता आता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है? उन 20 पीसी पे आप लगाओगे इथरनेट केबल। अच्छा, इथरनेट केबल का कनेक्टर कौन सा होता है? मैं एथरनेट केबल ही कह रहा हूँ। RJ45, ठीक है? आप कनेक्टर के थ्रू पीसी पे जोड़ोगे, और पीसी को जोड़ोगे किससे? स्विच से, और स्विच को जोड़ोगे आप किससे? राउटर से, ठीक है? जिससे कि आपके में क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी, एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, ये चीज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे टाइम पे, ठीक है? एग्जांपल, मेरे लैपटॉप में अगर मैं कनेक्ट करूँ, मुझे राउटर से कोई इंटरनेट लेना है, तो आप कैसे ले सकते हो, ठीक है? तो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कभी, ठीक है? जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब, ठीक है? तो ये वायरलेस कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पे खत्म होती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देख जरा क्या है, WLAN के बाद क्या टॉपिक है? वी लैन। अच्छा, वी लैन भी बहुत अच्छा, हाँ, वी लैन भी बहुत अच्छा टॉपिक है। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, थोड़ा बेसिक सा इसके बारे में पढ़ के आना कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, या फिर हम कैसे कनेक्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दूंगा, ठीक है? लेकिन आप थोड़ा बेसिक पढ़ के आना, और फिर बेटा तुमने पहले दिखाया था ना पीपीटी। पकड़ लिया पकड़ लिया। ले भाई, गरीब रिचार्ज ले। अच्छा, तो ऑनलाइन पे कोई डाउट है तो आप सब लीव कर सकते हैं, अगर कोई डाउट ना हो तो, ठीक है? ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीलेन, नीचे थोड़ी वॉशरूम। ठीक है, ओके बाय।